फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पांडव, जनता तो बेचारी द्रौपदी है। कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम आएगी और पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी। वाह। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा हिंदू हो या मुसलमान, जनता तो बेचारी लाश है। हिंदू राजा हुआ तो जला दी जाएगी और मुसलमान राजा हुआ तो दफना दी जाएगी। वाह। मुझे भी किसी ने कहा तुम भी चुनाव लड़ लो, मैंने कहा मैं नहीं लड़ता। बोले क्यों नहीं लड़ते? मैंने कहा यार जब देश की जनता को हमने प्यार से जीत लिया हो तो हमें लड़कर जीतने की क्या ज़रूरत पड़ी है। हम लोग तो प्यार से जीत। मैं हरियाणा का हूँ साहब, हरियाणा के बेटे 100% बाप की बात मानते हैं और किसी स्टेट में नहीं मानते। वो हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहियो। छोरा बोला ठीक। अगले दिन बेटा है, बाप ने पूछे क्या रिजल्ट रहा? बोले छोड़ना, राम प्रसाद क्या करेगा पूछ कर। इसे कहते हैं बाप की बात मानना। वाह। अच्छा, हमारे बेटों पर हमें 100% विश्वास होता है जी। हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था और स्टेट में बच्चे पीटे जाते हैं, हमारे यहाँ कूटे जाते हैं। किसी ने बाप से पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहा है? बोले यार क्या करूं, कल इसका रिजल्ट आने वाला है और आज मुझे बाहर जाना है। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। वाह वाह। अच्छा, मैंने अपने बेटे से कह दिया था देख तू 50% से ज़्यादा नंबर मत लियो, क्योंकि मेरे 50 बनाए थे। ज़्यादा लिया था ज़िंदगी भर चिढ़ाता रहता। 45% लिया, 95 लिया था अमेरिका भाग लेता। 45% लिया, साला मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं जा सकता। और तालियां इस बात पर चाहूँगा साहब, मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठ करके खा रहा। वाह 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 वाह। जिंदगी में पैसा एक सुख था, हमने उसको एकमात्र सुख बनाकर अपनी जिंदगी में कितने कांटे बोए शायद हमको मालूम भी नहीं हो। एक कड़वा सत्य कह देता हूँ, अपने बेटे को इतना लायक मत बना देना कि तुम उसके लायक नहीं रहो। मुझे भी किसी ने पूछा तराजू के एक पलड़े में राम हो और दूसरे में तुम हो तो कौन सा पलड़ा भारी होगा? बात अच्छी लगे तो आपकी तालियां चाहूँगा। बोले तराजू के एक पलड़े में राम हो और दूसरे में तुम हो तो कौन सा पलड़ा भारी होगा? मैंने कहा मेरे वाला होगा। बोले कैसे होगा? मैंने तराजू के एक पलड़े में राम होगा, दूसरे में मैं होऊंगा और मेरे भीतर बैठा हुआ राम भी होगा। वाह वाह वाह। राम यहाँ नहीं है तो कहीं नहीं है, और यहाँ है तो फिर कहीं जाने की आपको जरूरत है। मैं तो कहता हूँ उद्योगपतियों से मत दो मंदिरों में करोड़ों रुपया, उससे काम खोलकर 100 लोगों को नौकरी दे देना, समझ लेना 100 मंदिरों का निर्माण हो गया। वाह 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 वाह। क्योंकि मंदिर में हम अपनी बनाई हुई मूर्ति की पूजा करते हैं और कारखाना खोल करके ईश्वर की बनाई हुई मूर्तियों की पूजा करते हैं। वाह 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 वाह। अच्छी बात पर अच्छी ताली बजनी चाहिए ताकि मंच अच्छी बात कह सके। हम लोगों का एक ही अपराध रहा कि हमने पार्टियों को वोट देना शुरू कर दिया। अगर हम अच्छे व्यक्ति को वोट देना शुरू कर देते तो हर एक पार्टी वाले अच्छे व्यक्ति को टिकट देना शुरू कर देते। फिर इस मुल्क में पार्टियां चुनाव हारती, मुल्क कभी भी चुनाव नहीं हारता, क्योंकि जो भी जीत कर आते वो अच्छे लोग ही थे। एक मैं बात बता रहा हूँ आपको, एक तो ज़िंदगी में मॉर्निंग वॉक मत करना, एक्सरसाइज मत करना, जिम मत जाना। जाओगे तो उम्र कम हो जाएगी। रिसर्च वर्क है, घोड़ा दौड़ता है 20 साल जिंदा रहता है,
अजगर पड़ा रहता है 1000 साल जिंदा रहता। अब जी सुनते ही मॉर्निंग वॉक करने निकल गए भाई। वाह। और देखो भगवान ने जितनी सांसें दी हैं उतनी लोगे उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। मानते हो कि नहीं? मानते हो तो ये भी बात मान लो, जब आप दौड़ोगे तो जल्दी जल्दी सांस लोगे, जल्दी जल्दी छोड़ोगे। घर में चुपचाप पड़े रहोगे, धीरे धीरे सांस लोगे, धीरे धीरे छोड़ोगे, ज़्यादा उम्र तक। अब वही लोग ताली बजा रहे जो मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाते। मैं तो टिप्स ही देखता हूँ आपको। और देखो पतियों, जब भी घर में घुसो मुंह लटका करके घुसो, उदास होकर के घुसो, लुगाई समझ जाएगी कंट्रोल में है। हंसकर घुसोगे 50 सवाल करेगी किसके साथ बैठा था, घर में ही सूजा पड़ा रहता है, बाहर कैसे हंस